नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आधी रात हॉरर चैनल पर। दोस्तों, आज की ये पहली घटना एलेक्स नाम के लड़के के साथ घटी थी, जो कनाडा के एक छोटे से शहर में रहता था। तो आगे की घटना मैं एलेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सुनाने वाला हूँ। मेरा नाम एलेक्स है और मैं कनाडा के एक छोटे से शहर विंडसर में रहता हूँ। ये घटना पिछले साल अक्टूबर महीने की है और मैं इसे कभी नहीं भूल सकता। मुझे शाम को जंगल में घूमने की आदत थी। हर दिन लगभग 4 बजे मैं घर से निकलता और जंगल की ओर जाता और अंधेरा होने से पहले घर लौट आता था। हमारा घर जंगल के पास ही था, इसलिए मुझे वहाँ जाने की इजाज़त मिल गई थी। जब मैं घर से निकलता तो मुझे पहले मेन रोड पर जाना पड़ता था। रास्ते में एक पुराना बंद पड़ा हुआ रेस्टोरेंट था और उसके आगे एक घर। उसके बाद जंगल शुरू हो जाता। यह जगह दिन में तो अच्छी लगती थी, लेकिन शाम होते ही वहाँ का माहौल डरावना हो जाता। उस दिन भी मैं हमेशा की तरह जंगल में चला गया। वहाँ आमतौर पर कुछ लोग घूमते थे, लेकिन उस दिन वहाँ कोई नहीं था। मैंने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और आगे बढ़ गया। चलते चलते मैं एक खुले मैदान में पहुँचा, जहाँ कभी कभी गाय घास चरती थी, लेकिन मैंने वहाँ कोई गाय नहीं देखी थी। यह जगह एक किसान की थी, लेकिन वह अक्सर वहाँ नहीं आता था। मैंने उस मैदान के पार घने पेड़ों की ओर देखा। तभी मैंने वहाँ दो चमकती हुई रोशनी देखी। यह अजीब था, लेकिन मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया और वापस लौटने लगा, क्योंकि अंधेरा होने लगा था। जैसे ही मैं जंगल से बाहर निकलने लगा था, मुझे अचानक 3 गोलियों की आवाज़ सुनाई दी। मैंने सोचा कि शायद कोई शिकारी होगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि शिकार का मौसम चल रहा था या नहीं। गोली चलने के बाद जंगल में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। मुझे घबराहट होने लगी, इसलिए मैंने डर दूर करने के लिए एक गाना गाना शुरू कर दिया। लेकिन जब मैं जंगल के किनारे पर पहुंचा, तो मैंने अपना गाना बंद कर दिया और दाईं ओर देखा। मेरी नज़र अचानक कुछ अजीब चीज़ पर पड़ी। मैंने अपना चश्मा नहीं पहन रखा था, लेकिन जो मैंने देखा वह साफ साफ समझ आ रहा था। एक पतली और बेहद तेज भागती हुई आकृति को देखा मैंने। ये बिल्कुल इंसान की तरह दौड़ रही थी, लेकिन बहुत ही डरावनी लग रही थी। सामने की ट्रेल बर्फीली और गीली थी, जिससे वहां कोई भी आसानी से फिसल सकता था, लेकिन यह चीज बिना रुके तेजी से दौड़ रही थी। मैं पूरी तरह जम गया। मेरी सांसें तेज हो गई और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह कोई जानवर नहीं था, यह कोई इंसान भी नहीं लग रहा था। यह बिना कपड़ों के था और उसकी चमड़ी सफ़ेद और भयानक थी। जैसे ये मेरे करीब आने लगा, मेरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। मैं इतना डर गया था, मैं डर से चिल्लाने लगा और जितना तेज भाग सकता था भागने लगा। मैं रास्ते में कई बार पीछे मुड़ा, ये देखने के लिए कि वह चीज़ मेरा पीछा तो नहीं कर रही है। हर बार जब मैं पीछे देखता, मुझे कुछ नहीं दिखता, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई अंधेरे में छिपकर मुझे देख रहा था। किसी तरह मैं घर पहुंचा। घड़ी में देखा तो ठीक 5 बजे थे। मेरी माँ ने पूछा कि मैं इतना हाँफ क्यों रहा हूँ, लेकिन मैं इतना डरा हुआ था कि कुछ भी ठीक से नहीं बता पाया। अब जब भी मैं इस जंगल में जाता हूँ तो किसी को फ़ोन में रखता हूँ। मेरे अकेले वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करता। मैं अकेले वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करता। मुझे आज तक नहीं पता कि वह चीज़ क्या थी, लेकिन उसकी छवि अब भी मेरे दिमाग में बसी हुई है। वह पतली सफ़ेद डरावनी आकृति जो किसी इंसान की तरह दौड़ रही थी, लेकिन इंसान नहीं थी। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली घटना। आइए चलते हैं, सुनते हैं आज की दूसरी घटना। ये दूसरी घटना एटन कार्टर नाम के आदमी के साथ घटी थी। तो आगे की घटना मैं एतन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सुनाने वाला हूँ। मेरा नाम एतन कार्टर है। मैं कभी भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करता था, कम से कम उस गर्मी तक तो नहीं। मैं एक फ्रीलांस फोटोग्राफर था, जो अक्सर वीरान और डरावनी जगहों की तस्वीर लेने निकल पड़ता था। ऐसी जगह में कुछ अनोखा होता है, जहाँ प्रकृति धीरे धीरे अपना अधिकार जमा लेती है और बीते समय की गूंज हर कोने में बसी होती है। एक दिन मुझे एप्पल चायन पहाड़ों में एक पुरानी झोंपड़ी के बारे में पता चला। एक व्यक्ति ने जो वहाँ की यात्रा करके आया था, उसने मुझे एक कॉफ़ी शॉप में कान में इसके बारे में बताया था। ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत डरा हुआ हो। उसने कहा वहाँ कोई सालों से नहीं रहता है, लेकिन कभी कभी रात में उसकी चिमनी में धुआं उठता है। मैंने इसे एक पुरानी लोक कथा समझकर हंस दिया, पर उसके बोलने के अंदाज ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। एक दिन अक्टूबर का महीना था। मैंने सोचा क्यों न उस झोंपड़ी के फ़ोटो लिए जाए, जिन्हें बेचकर मैं अच्छे खासे पैसे कमा सकता हूँ। यह सोचकर अपना कैमरा और ज़रूरी सामान लेकर घर से निकल गया। जैसे जैसे मैं पहाड़ों के पास पहुँचने लगा, रास्ता मुश्किल, घुमावदार और संकरा होने लगा।
जैसे जैसे मैं जंगल के अंदर जाता गया मुझे महसूस हुआ कि मैं दुनिया से कट चुका हूँ। पेड़ ऊंचे और घने हो गए थे, जैसे मुझ पर झुक रहे हो। जब मैं रास्ते के अंतिम छोर पर पहुंचा तो सूरज ढलने लगा था। मेरा नक्शा बताता था कि झोंपड़ी केवल 1 मील की दूरी थी। मैंने अपना कैमरा, टॉर्च और बैग उठाया और आगे बढ़ने लगा। चारों ओर शांति थी, ना कोई पक्षी, ना हवा की सरसराहट, बस मेरे कदमों की आवाज़ आ रही थी। यह शांति कुछ असहज लग रही थी, फिर भी मैंने उसे अनदेखा किया और आगे बढ़ने लगा। आधा घंटा चलने के बाद वह झोंपड़ी दिख पड़ी। वह झोंपड़ी वहाँ अकेली खड़ी थी, पुरानी, टूटी फूटी और अंधेरे से छिपी हुई। लकड़ी घल चुकी थी, खिड़कियाँ गंदगी से ढकी थी और छत जगह जगह से झुकी हुई थी। लेकिन कुछ अजीब था, मुख्य दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। मैं रुका, शायद हवा की वजह से खुल गया हो या किसी जानवर ने इसे धक्का दिया हो, लेकिन एक अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे कोई वहाँ हॉल में ही बैठा हो। सांसें थामे मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला। अंदर घना अंधेरा था, हवा में नमी और अजीब सी धातु जैसी गंध थी। कमरे में बहुत कम सामान था, एक लकड़ी की कुर्सी, एक पुरानी मेज और कोने में एक टूटा फूटा पलंग। फिर मैंने उन्हें देखा। दीवारों पर ढेर सारी तस्वीरें थी, कुछ काले और सफ़ेद, कुछ रंगीन लेकिन फीके पड़े हुए। हर तस्वीर में लोग थे, खाली चेहरे, भयभीत आंखें। कुछ तस्वीरें के नीचे नाम लिखे थे, क्लारा 1943, पॉल 1967, सारा 1981 और फिर सबसे नीचे एक नई पोलराइड तस्वीर थी और ये मेरी तस्वीर थी। ये तस्वीर मेरी थी। तस्वीर में झोंपड़ी के बरामदे में पर खड़ा था, दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाए हुए, ठीक उसी तरह जैसे कुछ पल पहले मैंने अपने हाथ दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़ाए थे। मेरा शरीर सिहर उठा, यह असंभव था। मैं यहाँ अकेला आया था, तो फिर ये तस्वीर किसने ली थी मेरी? फिर मैंने हवा में एक फुसफुसाहट सुनी। ये फुसफुसाहट मुझे समझ में तो नहीं आई, लेकिन जैसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई कह रहा हो, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मेरे पीछे फर्श चरमराया। मैं घुमा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। अब हवा और भारी लगने लगी थी। मैंने तेज़ी से बाहर भागने की कोशिश की। जब मैं जीप तक पहुँचा तो मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने फ़ोन निकालकर मदद के लिए कॉल करना चाहा, लेकिन कोई नेटवर्क नहीं था। मैंने सोचा कि रात अपनी कार में बिताऊं और सुबह निकल जाऊं, लेकिन रात भर मुझे अजीब आवाज़ें सुनाई देती रही। जंगल में धीमे धीमे कदमों की आहट, कानों में फुसफुसाहट। सुबह जब आँख खुली तो लगभग दोपहर हो चुकी थी। मैंने जीप स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन वह चालू नहीं हुई। मैंने इंजन और फ्यूल चेक किया, सब ठीक था, फिर भी वह स्टार्ट नहीं हो रही थी। तब मेरे अंदर एक डरावना एहसास उठा, मैं यहाँ फंस चुका था। मैंने सोचा कि पैदल चलकर मुख्य सड़क तक जाऊँ, शायद वहाँ नेटवर्क मिल जाए, लेकिन जैसे ही मैं जंगल के रास्ते पर पहुँचा, मेरा दिल डूब गया। रास्ता गायब हो चुका था। अब वहाँ हरी हरी लंबी घास उग चुकी थी। फिर वही आवाज़ सुनाई देने लगी, वही फुसफुसाहट की आवाज़, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मुझे ऐसा लगा कि वह आवाज़ मुझे यही कह रही थी। अचानक मैं फिर झोंपड़ी के दरवाजे पर खड़ा था। यह कैसे हुआ मुझे याद नहीं। दरवाज़ा अब पूरा खुला हुआ था, जैसे किसी ने मुझे बुलाया हो। अंदर की तस्वीरें बदल चुकी थी, अब वे सभी मेरी थी। मेरी कार में सोते हुए, जंगल में रास्ता खोजते हुए, झोंपड़ी में इन तस्वीरों को देखते हुए, और हर तस्वीर में मेरे पीछे एक परछाई थी, कभी धुंधली, कभी स्पष्ट। मुझे नहीं पता कितने दिन बीत गई। मेरी बैटरी ख़त्म हो चुकी थी, मेरा फ़ोन काम नहीं कर रहा था। हर रात मुझे बाहर किसी के चलने की आवाज़ आती है। अब मैं देखने भी नहीं जाता, क्योंकि मुझे पता है वह क्या है। फिर एक सुबह जब मैं लगभग होश खो चुका था, मुझे दूर से किसी की आवाज़ सुनाई दी। मैंने हिम्मत जुटाई और दरवाजे से बाहर देखा। एक व्यक्ति, वन विभाग का एक रेंजर, जंगल में मुझे ढूंढ रहा था। उसने मुझे देखा और मेरी हालत देखकर तेजी से मेरी तरफ दौड़ पड़ा। क्या तुम ठीक हो? उसने घबराए हुए पूछा। मैं कुछ बोल नहीं पाया, बस कमज़ोर सा सिर हिलाया। उसने मुझे सहारा देकर उठाया और अपने ट्रक तक पहुंचाया। रास्ते में मैंने मुड़कर झोंपड़ी की ओर देखा। वह वहाँ थी, लेकिन अब उसकी खिड़कियाँ खाली थी, जैसे सब कुछ मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। जब हम मुख्य सड़क तक पहुँचे, मेरा फ़ोन अचानक चालू हो गया और जीप का इंजन भी स्टार्ट होने लगा। मैं बच गया था, लेकिन मैं जानता हूँ वह झोंपड़ी अब भी वहाँ है और किसी और का इंतज़ार कर रही है।
तो ये थी आज की दूसरी घटना। आइए चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं आज की तीसरी घटना। ये तीसरी घटना डेविड नाम के शख्स के साथ घटी थी, जो ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में टैक्सी चलाया करता था। तो आगे की घटना मैं डेविड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सुनाने वाला हूँ। मेरा नाम डेविड मिलर है और मैं पिछले 15 सालों से ब्रिटिश कोलंबिया की सड़कों पर टैक्सी चला रहा हूँ। यहाँ की सुनसान पहाड़ी सड़कें, घने जंगल और ठंडी हवाएं मेरी रोज़ की ज़िंदगी का हिस्सा थी। रात में टैक्सी चलाने की मेरी आदत थी। कम ट्रैफिक, कम झंझट और कभी कभी अच्छे पैसे भी मिल जाते थे। लेकिन उस रात जो हुआ उसने मेरी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। उस रात बारिश हो रही थी और तेज़ हवाएं चल रही थी। मैं अपनी टैक्सी के अंदर हीटर चला रहा था क्योंकि ठंड हड्डियों तक घुस रही थी। मैं अपनी शाम की आखिरी राइड के इंतज़ार में था। घड़ी देखी तो उसमें समय 1:45 हुआ था। फिर अचानक मेरी टैक्सी का ऐप बजा। लोकेशन एक घने जंगल के बीच का इलाका था। मैंने स्क्रीन पर देखा, सवारी को पिकअप करने का स्थान हाईवे 16 के पास एक सुनसान जंगल के किनारे था। हाईवे 16 को लोग हाईवे ऑफ टीयर्स भी कहते थे क्योंकि यहाँ से कई लोग अचानक गायब हो चुके थे। मैंने गहरी सांस ली। इतनी रात को जंगल में कोई क्या कर रहा होगा, मेरे मन में ये सवाल उठा। लेकिन फिर सोचा कि शायद कोई कैंपिंग करने आया है और अब से लौट रहा हो। मैंने टैक्सी स्टार्ट की और लोकेशन की ओर बढ़ गया था। बारिश तेज हो गई थी और मेरी हेडलाइट्स के अलावा चारों तरफ घना अंधेरा था। हवा के झोंकों से पेड़ लहराने लगे जिससे उनकी परछाइयां सड़क पर अजीब शक्लें बना रही थी। कुछ ही मिनटों बाद मैं लोकेशन पर पहुंच गया। वहां कोई नहीं था। मैंने हेडलाइट्स तेज की और चारों ओर देखा। बस ऊंचे ऊंचे पेड़ और गीली मिट्टी थी और चारों तरफ गुप्त अंधेरा पसरा हुआ था। तभी टैक्सी का पिछला दरवाजा अचानक खुला। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मैंने शीशे में देखा, एक लंबा आदमी सिर पर हुड डाले टैक्सी में बैठ चुका था। उसकी शक्ल अंधेरे में छुपी हुई थी और बारिश से उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। कहाँ जाना है सर? मैंने डरते हुए पूछा। उसने धीमी से कहा, सिटी सेंटर, जल्दी चलो। उसकी आवाज़ अजीब थी, ठंडी और भावहीन। मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ मिनट तक टैक्सी के अंदर बस बारिश की आवाज़ गूंजती रही। यात्री खामोश था, सिर्फ खिड़की से बाहर देख रहा था। मैंने माहौल हल्का करने के लिए पूछा, आप इतनी रात को जंगल में क्या कर रहे थे? उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने शीशे में देखा, वह अब भी बाहर घूर रहा था, लेकिन उसकी आंखें काली थी, पूरी तरह काली। मेरी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। क्या ये आदमी बीमार है या कोई और बात है? मैंने सोचा। फिर उसने धीरे से कहा, मैं जंगल में खो गया था, बहुत देर तक भटकता रहा और फिर मुझे तुम्हारी टैक्सी दिखी। उसके कहने का अंदाज अजीब था, जैसे वह कोई और कहानी छुपा रहा हो। बारिश और तेज हो गई थी। हाईवे पर गाड़ियां बहुत कम थी। तभी रेडियो अपने आप चालू हो गया। उसमें से एक अजीब आवाज़ आ रही थी। पहले स्टैटिक्स की आवाज़ आई, फिर उसमें से एक आवाज़ आई, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, वापस मुड़ जाओ। मैंने घबराकर रेडियो बंद कर दिया। यात्री अब भी बिना हिले डुले बैठा था। फिर अचानक मेरी टैक्सी का तापमान गिरने लगा। हीटर चालू होने के बावजूद टैक्सी के शीशों पर कोहरा जमने लगा। मैंने कॉर्नर से एक नैपकिन उठाकर शीशा साफ किया। जब मैंने बाहर देखा, एक परछाई सड़क के किनारे खड़ी थी, कोई लंबा काले कपड़ों से ढका हुआ। मैंने ब्रेक लगाई, लेकिन जैसे ही मैंने दोबारा देखा, वहाँ कुछ भी नहीं था। क्या मैंने कुछ देखा या मेरा वहम था? मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे अब इस सवारी को जल्दी से जल्द ख़त्म करने की बेचैनी होने लगी। मैंने टैक्सी की स्पीड बढ़ाई। तभी पीछे से आवाज़ आई, यहाँ रोक दो। मैंने झटके से ब्रेक लगाई, लेकिन जब मैंने पीछे देखा, सीट खाली थी। यात्री गायब हो चुका था। दरवाज़ा तक नहीं खुला था। फिर वह कहाँ गया? मेरी सांसें अटक गई थी। तभी मेरी नज़र पीछे सीट पर पड़ी। वहाँ कीचड़ से बने गहरे पैरों के निशान थे, लेकिन वह गीले नहीं थे, बल्कि जलने के निशान की तरह दिख रहे थे। मैंने तेज़ी से गाड़ी घुमाई और शहर पहुंचते ही स्थानीय पुलिस स्टेशन गया। जब मैंने उन्हें लोकेशन और घटना के बारे में बताया, तो एक बूढ़े पुलिस अधिकारी ने मेरी ओर अजीब नज़र से देखा और धीरे से कहा, तुम पहली बार नहीं हो जिसने उस जगह से किसी यात्री को उठाया हो। मैं चौंक गया और पूछा, मतलब सर? उन्होंने कहा, पिछले 30 सालों से कई टैक्सी ड्राइवरों ने बताया है कि उन्होंने हाईवे 16 के जंगलों में एक आदमी को उठाया, लेकिन वह रास्ते में गायब हो गया। लेकिन वह आदमी कौन है? मैंने कांपते हुए पूछा।
पुलिस अधिकारी ने एक पुराना फाइल खोला। उसमें एक ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो थी एक आदमी की। वही आदमी जिसे मैंने टैक्सी में बैठाया था, लेकिन फ़ोटो की तारीख थी 1987। उन्होंने कहा यह आदमी 1987 में इसी हाईवे पर लिफ्ट मांग रहा था, लेकिन जब वह एक टैक्सी में बैठा तो वह कार एक रहस्यमयी एक्सीडेंट में जल गई। ड्राइवर का शव मिला, लेकिन इस आदमी का कोई निशान नहीं मिला। तब से लोग कहते हैं कि वह आत्मा बनकर अब भी सवारी करता है। उस रात के बाद मैंने टैक्सी चलाना छोड़ दिया, लेकिन कभी-कभी जब रात के अंधेरे में मैं अपनी पुरानी टैक्सी के शीशे में देखता हूँ, मुझे पीछे की सीट पर कोई बैठा दिखता है और जब मैं पलट कर देखता हूँ, सीट फिर से खाली हो जाती है।